मीराबाई छोटी सी थी तो उनके गांव में रैदास जी पधारे। रैदास जो कि भक्त थे, रैदास जी आए, सत्संग सुना रहे थे। मीराबाई राजघराने से तो थे ही मीरा, ऐसा नहीं है कि केवल गरीब ही भगवान के भक्त रहे हों। मीरा राजघराने की थी और बहुत बड़ी भक्त रही हैं। कलयुग की सबसे बड़ी भक्त रही है मीराबाई, सबसे बड़ी भक्त। मीराबाई का परिवार कोई ऐसा वैसा परिवार नहीं था, बहुत बड़ा परिवार था मीराबाई का। महाराणा प्रताप का नाम सुना होगा। महाराणा प्रताप के परिवार की काकी थी मीरा। महाराणा प्रताप की काकी लगती थी उनकी, खास बहुत बड़ा राजघराने का परिवार है उनका। तो ऐसी राजघराने की रही हुई मीरा सत्संग सुनने गई रैदास जी के यहाँ। रैदास जी के पास में एक छोटे से गिरधर गोपाल थे। मीरा ने कहा, रैदास जी से विनती करी कि ये जो गिरधर गोपाल आपके पास में हैं, ये गिरधर गोपाल आप मुझे दे दो, क्योंकि ये गिरधर गोपाल मुझे बड़े प्यारे लग रहे हैं। और सच बताऊं ना तो हे महात्मन, श्याम सुंदर मनमोहन ने, ये जो आपके पास में है ना, ये बड़ी सुंदर है, मनमोहन है, मनमोहक है गिरधर। क्या चाल शान अलबेली है, क्या चाल शान अलबेली है, गजराज रहे मस्ते मस्ते। और श्याम सुंदर मनमोहन ने अरे दिल छीन लिया हंसते हंसते, दिल छीन लिया हंसते हंसते। ये हंसते हंसते दूसरे का दिल छीनने वाले ये मनमोहन मुझे बड़े प्रिय लग रहे हैं, इन्हें आप मुझे दे दो ना, मुझे दे दीजिए। बोले नहीं नहीं हे मीरा, मैं तुम्हें ये गिरधर गोपाल नहीं दूंगा। अरे मैंने तो शुरू से इन्हीं की सेवा पूजा करी है, इन्हीं की सेवा करी है। अब तुम कह रही हो मैं इन्हें तुम्हें दे दूं, कैसे दे दूं? मीरा बोली, अगर इन्हें आप मुझे नहीं दोगे तो मैं नहीं जी सकती, क्योंकि जब से इन्हें देखा है, जब से इन्हें देखा है तो मेरा मन इन्हीं में रम गया है, इसलिए आप मुझे इन्हें दे दीजिए। हे गुरुदेव कृपा करिए, मैं नहीं रह सकती इनके बिना। मीराबाई मांग रही है, रैदास जी ने मना कर दिया, नहीं दी। तो हुआ क्या, रैदास जी ने सोची, रैदास तू अगर यहाँ रहेगो तो ये बार बार आएगी और राजघराने से है, क्या पता ये तुझसे ले भी ले, छुड़ा ले, सैनिक ले आए और तेरे गिरधर गोपाल तुझसे छीन लिए जाए। कहीं ऐसा ना हो तेरे गिरधर गोपाल तुझसे छिन जाए। एक काम कर भैया, रैदास ने आते निकल ले, चल जाते। तो रैदास जी वहां से चल दिए, रात में ही पलायन कर दिया और एक जंगल में पहुंच करके रात्रि में रुके। बोले अब यहां रुक जाते, यहां तक मीरा नहीं आएगी। यहां नहीं आएगी मीरा। रात्रि में वहां पर विश्राम किया ना, सोते हुए रैदास जी को रात्रि में स्वप्न आया। स्वप्न, ओ बाबा मोकू मेरी मीरा के पास ही छोड़िया। क्यों? क्योंकि मेरो भी मन अब मीरा के ही पास जाए हुए को कर रहे हो बाबा। मैं तो वहीं रहूंगो, मीरा के ही जो हो रहे हैं। रैदास जी की आंखों से आंसू आ गए। प्रभु क्या कह रहे हैं?
अरे मैंने जीवन भर आपकी सेवा करी नाथ, और आप मुझे छोड़ के जाने की बात कर रहे हो। आपका तो मन आ गया मीरा पर, आपने तो सोच लिया मीरा के साथ रह लोगे, पर विचार करिए गिरधर, इस रैदास का क्या होगा? क्या होगा रैदास का? एक बार सोचा है आपने? भगवान बोले काका, अरे बाबा आपकी भक्ति पूर्ण हुई, अब आप मुझ में समाओगे, अब आप मुझे प्राप्त करोगे। पर बाबा अब तो मोई मीरा के जोरे छोड़ दे, मोई मीरा के जोरे छोड़ बाबा, मैं तो नहीं रहूंगा, मीरा मेरी सेवा करो करेगी, मैं मीरा के पास जाऊंगा बाबा। रैदास जी की आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं, नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है, और रात में ही रैदास मीरा के पास जाते हैं और मीराबाई से जाकर के द्वार खटखटा करके कहते हैं, अरे ओ मीरा, मीरा ये लरी मीरा, ये गिरधर तेरा, ये लरी मीरा, हर गिरधर तेरा। मीरा गिरधर तेरा। इसलिए मीरा, मेरे गिरधर को संभाल के रखना, इनकी सेवा में कोई कमी ना हो जाए, इनकी सेवा पूजा में कोई त्रुटि मत आने देना मीरा, इनकी सेवा मन से करना मीरा। अरे मीरा, और जो गिरधर गोपाल रैदास जी के प्राण थे वो मीरा को मिले थे। रैदास जी रोते रहे, मेरी सेवा में क्या गलती हो गई ऐसी प्रभु, क्या अपराध हो गया मुझसे ऐसा जो आप मुझे छोड़ करके चले गए हैं। अरे देखो री ये नंद का छोना, देखो देखो री ये नंद का छोना, अरे बरछी मारे जाता है। बरछी सी तेरी चितवन सो, अरे नैनो छुरी चलाता है।
और हमको घायल कर बेदर्दी, हमको घायल कर बेदर्दी, अरे आप खड़ा मुस्कुराता है। हमको घायल कर देता है, हमको तो रुलाता है, आप मुस्कुराता रहता है। अरे हमको घायल कर बेदर्दी, आप खड़ा मुस्कुराता है। श्याम सुंदर ये जख्म जिगर पर नौनपुरी बुरकाता है, ये नौनपुरी बुरकाता है।